नमस्कार, आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अपने बयान से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उनके बयान में राजा महाराजाओं और जमींदारों को लेकर जो तर्क दिए गए हैं, उससे न सिर्फ केवल संसद में हंगामा हुआ, बल्कि उनके बयान पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने अपने भाषण में भारत के इतिहास और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाया और यह दावा किया कि राजा महाराजाओं और जमींदारों को उनकी जमीनें ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिलकर मिली थी, न कि किसी पारंपरिक विरासत के तौर पर। पप्पू यादव का यह बयान उस संदर्भ में था जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि वक्फ बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का अधिकतम फायदा मुस्लिम समुदाय के लिए सुनिश्चित करना और उनकी देखभाल में सुधार लाना था। इस बिल के बारे में पप्पू यादव का कहना था कि यह धर्म विशेष के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कदम था, लेकिन उन्होंने बिल के बहाने इतिहास के सामाजिक पहलुओं पर भी बात की। उन्होंने राजा महाराजाओं और जमींदारों के इतिहास को लेकर एक तीखा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग अपनी ज़मीनों के मालिक नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों के दलाल थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए काम करके यह ज़मीनें प्राप्त की। इस बयान में पप्पू यादव ने यह सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति खुद को शाही परिवार का वंशज बताता है, तो क्या उसे यह बताना चाहिए कि उस जमीन का वास्तविक मालिक कौन था? क्या वह जमीन उनके बाप व दादा से आई थी या फिर अंग्रेजों के कृपा पात्र बनने से मिली थी? उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को अंग्रेजों ने जमीन दी थी, वे उस जमीन के असल हकदार से कोई कदम पीछे थे। उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर बहुत ही निचला था। इतिहास की इस व्याख्या से पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष को भी घेरा, खासकर भाजपा को। उनका कहना था कि भाजपा ने हमेशा से सत्ता में रहते हुए गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के अधिकारों की अनदेखी की है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा का इतिहास केवल अपने समुदाय और धर्म को बढ़ावा देने का रहा है, जबकि मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल की राजनीति की थी और तब हजारों ओबीसी समुदाय के लोगों की हत्या भी हुई थी। इस पूरे बयान में पप्पू यादव ने भाजपा पर जातिवाद और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर उलझने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा पप्पू ने सिख धर्म के दशम गुरु गोविंद सिंह का जिक्र भी किया और उनका कहना था कि गुरु गोविंद सिंह ने अपनी कुर्बानी किसी एक धर्म विशेष की रक्षा के लिए नहीं दी थी, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए दी थी। उन्होंने भाजपा से यह सवाल किया कि अगर यह पार्टी खुद को संस्कृति और धर्म का रक्षक मानती है, तो उसे यह बताना चाहिए कि वह समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों को क्यों अनदेखी करती है। वक्फ बिल को लेकर पप्पू यादव का यह भी कहना था कि जबकि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर यह बिल लेकर आई है, वहीं सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। उनका कहना था कि सरकार महिला आरक्षण लागू करने के बजाय उसे टाल रही है, क्योंकि उसे दलित, पिछड़ा और आदिवासी समुदाय की महिलाओं को आरक्षण देने में समस्या है। पप्पू यादव ने भाजपा की राजनीति पर बिहार में भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार में कभी भी एक भी मुसलमान को चुनावी टिकट नहीं देती और यह दिखाता है कि भाजपा केवल सांप्रदायिक राजनीति करती है, जो देश की एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचा रही है। उनके इस बयान के बाद भाजपा सांसदों ने विरोध जताया और इसे ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश भी बताया। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने पप्पू यादव के बयान को बेहूदगी भरा और अपमानजनक बताया और उन्होंने स्पीकर से पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि स्पीकर दिलीप सैकिया ने इस मांग को खारिज कर दिया, जिससे भाजपा सांसदों में नाराजगी देखी गई है। वहीं विपक्षी सांसदों ने पप्पू यादव के बयान का समर्थन किया और कहा कि यह समय है जब हम देश के इतिहास को सही दृष्टिकोण से समझें और देखें कि जमीन का असली मालिक कौन था। विपक्षी सांसदों का कहना था कि भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है और सामाजिक न्याय, आरक्षण जैसे मुद्दों से ध्यान भटका रही है। इस विवाद ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा किया है कि हमारे समाज में ऐतिहासिक तथ्यों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है और क्या ये तथ्य का सही रूप से समझना जरूरी नहीं है। पप्पू यादव के बयान से यह भी स्पष्ट हुआ है कि भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय, आरक्षण और ऐतिहासिक मुद्दे एक संवेदनशील बिंदु बने हुए हैं और इन पर खुली बहस होनी चाहिए। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।